हर घर की कहानियाँ टीवी। श्रुति एक काली लड़की होती है जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि कुछ सालों पहले ही उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। श्रुति वैसे तो बहुत अमीर होती है क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन उसे अपने काले रंग के कारण अक्सर दुनिया वालों से ताने और बुरी बुरी बातें सुननी पड़ती है, जिससे वो बहुत दुखी रहा करती है। क्या मेरी जिंदगी में कोई प्यार करने वाला कभी नहीं आएगा? मेरी भी इच्छाएं हैं, मैं भी किसी की दुल्हन बनना चाहती हूँ। श्रुति का माता रानी पर अटूट विश्वास होता है। वो उनकी बहुत बड़ी भक्त होती है। वो रोजाना मंदिर जाकर माता रानी की पूजा अर्चना करती है। एक दिन श्रुति के जीवन में एक वैभव नाम का लड़का आता है, जो उसे मंदिर में ही मिलता है और सीढ़ियों से गिरने से बचा लेता है। थैंक यू सो मच, मुझे गिरने से बचाने के लिए। You're welcome। ओ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ वैभव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मैं गिर ही जाती। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए। आप रोज इस मंदिर में आती हो ना? जी, रोज आती हूँ। ठीक है, मिलते रहेंगे अब हम। इतना कहकर वैभव वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से अब वैभव और श्रुति हर रोज मंदिर में मिलने लगते हैं और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वैभव और श्रुति शादी कर लेते हैं। श्रुति अपनी शादी से बहुत खुश होती है। उसके ससुराल में उसकी सास दामिनी रहती है। बहू आजा, इस घर को अपना घर ही समझ, अपना ससुराल नहीं, क्योंकि तू मेरी बेटी है, बहू नहीं, समझी तू? आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप और वैभव मिले, वरना मुझ काली लड़की की अंधेरे भरी जिंदगी में कुछ नहीं था और ना ही किसी के आने की उम्मीद थी। इतने अच्छे दिन इतनी इमोशनल बातें मत करो श्रुति। चलो अब हम तीनों साथ में खाना खाते हैं। श्रुति के जीवन में मानो फिर से खुशियों की लहर आ चुकी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और 6 से 7 महीनों बाद जब श्रुति को काफी उल्टियाँ होती है, तब वो डॉक्टर के पास जाती है और उसे पता चलता है कि वो गर्भवती है। वो खुशी से घर आकर सबको ये खुशखबरी बताने जा ही रही होती है कि तभी वो घर के बाहर अपना सामान फेंका हुआ देखती है। ये सब क्या है? तभी घर के बाहर वैभव, दामिनी और वैभव की नई दूसरी बीवी आते हैं और ये सब देखकर श्रुति बहुत चक्का रह जाती है। वैभव, माँ जी, मेरा सारा सामान इस तरह फेंक क्यों रखा है आपने बाहर? और ये लड़की कौन है? ये नई लड़की कौन है, बताइए मुझे। इसके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर, ये सब क्या है वैभव? श्रुति, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि अब मैंने दूसरी शादी कर ली है। क्या? अरे तुझे क्या लगा, मेरा वैभव सच में तुझसे प्यार व्यार करता है क्या? नहीं, ये सब हमारी चाल थी। तुझे वैभव ने अपने प्यार में फंसाया और नींद में तेरे अंगूठे के छाप लेकर तेरी सारी जायदाद अपने नाम कर ली और अब तू भिखारी बन चुकी है। चल दफा हो जा यहाँ से। अरे तुझ जैसी कोयल के समान काली कलूटी लड़की से कौन शादी करेगा भला? खुद की शक्ल देख कर पहले आईने में, काली कलूटी कहीं की। ये आप लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, बहुत गलत किया है और माता रानी आप लोगों को आपके बुरे कर्मों की सजा जरूर देगी, देख लेना आप लोग। अरे चल चल, दफा हो जाए यहाँ से। कर लो खुद का देख, अब रास्ते पे आ चुकी है पूरी तरह और बात कर रही है नालायक कहीं की। वो लोग श्रुति को घर से बाहर निकाल देते हैं और अब बेचारी श्रुति भिखारन की तरह यहाँ से वहाँ भटकने लगती है और वो कुछ रातें रास्ते पर सोकर ही बिताती है। गर्भवती होते हुए वो इतने सारे दुख झेल रही होती है। माता रानी, ये क्या हो गया आपकी बेटी के साथ? मैंने कभी किसी का कोई बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा कैसे हुआ? क्यों माता रानी, क्यों? बताइए मुझे, मेरे साथ ही क्यों? अब आपको ही मेरे इस बिगड़े हुए जीवन को ठीक करना होगा। माता रानी, मैं नहीं जानती, ये एक भक्त की जिद है, गुहार है। श्रुति पेड़ पौधों पर लगे हुए सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर उनका गुलदस्ता बनाकर बेचने लगती है, क्योंकि कोई भी उसे काम देने के लिए राजी नहीं था। फूल ले लो, फूल, सुंदर सुंदर फूल, ताजा और बेहद खूबसूरत फूल, लो ले लो। हे माता रानी, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन अभी तक बस 2 ही फूल बिके हैं।
अगर ऐसा ही रहा तो मेरी कमाई कैसे हो पाएगी? मैं अपना पेट कैसे भर पाऊंगी? मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे पेट में पल रहा बच्चा, उस नन्ही सी जान के लिए तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं और मेहनत करूंगी, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाऊंगी। गर्भवती श्रुति माता रानी का नाम लेकर हिम्मत जुटाती है और लगातार मेहनत करती है और धीरे धीरे वो अच्छे खासी पैसे कमाने लगती है। चैत्र नवरात्रि का पावन त्योहार आता है और श्रुति पूरे मन से माता रानी का व्रत रखती है। एक दिन जब वो सड़क पर फूल बेच रही होती है, तभी उसे एक छोटी लड़की दिखाई देती है जिसे दो बदमाश गुंडे उठाकर ले जा रहे होते हैं। वो उसे बचाने के लिए भागती है। रुक जाओ, तुम दोनों दरिंदे उस बच्ची को अगवा करके नहीं ले जा सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। व्रत की हालत में भी श्रुति तेजी से भागती है और वहाँ पड़े दो बम्बू उठाकर उन दोनों बदमाश गुंडों के सर पर मारती है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। उन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है और छोटी बच्ची के पिता को भी बुलाया जाता है। लेकिन जब उस छोटी बच्ची के पिता श्रुति को देखते हैं, तभी वो हैरान रह जाते हैं। श्रुति, तुम? रवि, तुम यहाँ? इसका मतलब ये बच्ची तुम्हारी बेटी है? पापा, ये आंटी बहुत अच्छी है। इन्होंने मेरी जान बचाई और उन गुंडों को भी मारा। आई लव यू आंटी। लव यू टू बेटा। आंटी, आप हमारे साथ हमारे घर चलो ना। आप मेरी माँ की याद दिलाती हो मुझे। श्रुति, तारा की माँ यानी ज्योत्सना कई सालों पहले एक एक्सीडेंट में हम दोनों को छोड़कर चली गई। हे भगवान, मुझे माफ करना रवि। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे तुम इस हालत में, तुम तो कॉलेज टाइम में इतनी अमीर थी। कितनी सारी सुंदर सुंदर यादें जुड़ी हैं ना हमारी साथ में। हाँ रवि, वो दरअसल श्रुति अपने कॉलेज फ्रेंड रवि को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर रवि को बहुत बुरा लगता है। श्रुति, तुम्हें घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल। चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। नहीं नहीं रवि, मैं किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैं अकेली कमाकर अपना पेट पाल सकती हूँ और अपने बच्चे को संभाल लूंगी। प्लीज आंटी चलो ना, आप बहुत अच्छी हो। देखो, अब इस बच्चे की भी सुन लो। अच्छा ठीक है फिर, चलो तारा। श्रुति अब रवि के घर रहने लगती है और उसके और तारा के बीच समय के साथ काफी अच्छा नाता जुड़ जाता है। श्रुति तारा को बिल्कुल उसकी माँ की तरह प्यार करती है और तो और समय के साथ अब श्रुति और रवि भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और एक दिन श्रुति, चैत्र नवरात्रि के पावन और शुभ दिनों में ही हम दोनों को माता रानी ने फिर से मिलाया था और हम दोनों एक साथ रहने लगे थे। समय के साथ साथ मुझे तुमसे प्यार होने लगा है श्रुति। मैं नहीं जानता क्यों, कैसे और कब, लेकिन हो रहा है। और अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ श्रुति। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी बीवी और तारा की न्यू मम्मी बनोगी? लेकिन रवि, मैं एक गर्भवती हूँ और मेरे पेट में किसी और का बच्चा है। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, वो भी बहुत सारा, लेकिन उसमें क्या होता है? वह गलत था। उसमें इस नन्ही जान का क्या कसूर है? मैं तुम्हें खुशी खुशी इस बच्ची के साथ स्वीकारने के लिए तैयार हूँ श्रुति। थैंक यू रवि। हाँ, मैं करूँगी तुमसे शादी। और इस तरह श्रुति और रवि दोनों चैत्र नवरात्रि के कुछ ही महीनों बाद अक्टूबर में आने वाली शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी के मंदिर में अग्नि को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं और जीवन भर एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। श्रुति 9 महीने पूरे होते ही एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और वो चारों खुशी से साथ में जीवन बिताते हैं। वहीं वैभव की दूसरी बीवी उसके सारे पैसे लूट कर ले जाती है और उसके और उसकी माँ के खाने के लाले तक पड़ जाते हैं।